अनवर साहब। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की तकरीब के मेज़बानान मेरे बुज़ुर्ग हाजी गालिब साहब, लियाकत साहब, आबद अली आबद साहब, कामरान ज़ैब साहब, बिलाल साहब और स्टेज पे बैठे हुए मेरे दस्तों बाजू मुनीर काकड़वी साहब जो इंग्लैंड से स्पेशली इलेक्शन के लिए आए, शोएब मतलूब साहब, आफ्ताब सरवरी साहब, इब्रार नियाज साहब और इस यूनियन कौंसिल के मेरे सदर आदिल गुजर साहब और स्टेट सेक्रेटरी इखलाक साहब और पंडाल में बैठे हुए PTI के तमाम दोस्त बुज़ुर्ग, मैं तमाम दोस्तों को जो आज PTI में शामिल हुए उनको खुश आमदीद कहता हूँ और ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह व तालाहुल अज़ीज़ हम आपकी तवक्कुआत के ऊपर इंशाअल्लाह पूरा उतरेंगे। मैं आज से चंद दिन पहले लियाकत साहब के घर आया, वहाँ पे आबद साहब भी थे, हाजी गालिब साहब भी थे और दीगर इनके फैमिली मेम्बर्स मौजूद थे, आबद साहब भी मौजूद थे। तो इनके साथ बात हुई तो यकीन जाने कि इनके मुतालबे मैं हैरान हुआ कि इन्होंने ज़ात के लिए कोई मुतालबा नहीं किया, एरिए के मसाइल के ऊपर बात की। और मैं जिस जगह जाता हूँ सड़कों के मुतल्लिका बात होती है, बिजली के मसाइल के मुतल्लिका बात होती है, लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इस ख़ानदान को, इन्होंने इस एरिए के अंदर हस्पताल के लिए बात की और ये मुझे कहा इन्होंने हाजी गालिब साहब ने कि आप गवर्नमेंट में आते हमें जगह प्रोवाइड करें, हम आपको हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना के दें। बहुत बड़ी बात अभी उन्होंने कहा है ये कि जगह भी देंगे। जज़ाकल्लाह भाई साहब, जज़ाकल्लाह। बात यह है कि 46 साल से हमने जिस शख्स को इस इलाके की नुमाइंदगी का हक दिया और जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी दुआओं के नतीजे में, आपकी काविशों के नतीजे में, आपकी मेहनत के नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस शख्स को वज़ारत उज़्मा के ऊपर फाइज किया। यहाँ पे आज मेरे साथ कुछ दोस्त बाहर से आए जो इस यूनियन काउंसिल से तल्लुक़ नहीं रखते, उन्होंने भी देखा होगा कि ये साबका वज़ीर आज़म की आबाई यूनियन काउंसिल और जिन सड़कों के ऊपर आए उनके हालात आपने आज खुद मुलाहिज़ा किए। अफसोस, सत अफसोस कि बेवकूफ़ बनाए रखा हमारे जैसी भोली अवाम को, धोखा दिया आपने हमें, फ्रॉड किया आपने हमें, आपने नौसरबाजी हमारे साथ की। लेकिन इस बेत की वसातत से आपको ये बता देना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह व ताआला अज़ीज़ 26 जुलाई की सुबह PTI की फतह की नवीद के साथ तलू होगी और फिर हम जाने PTI वाले और आपका एहतसाब इंशाअल्लाह ताआला अज़ीज़ PTI करेगी और आपको छठी करके दूध याद लाएगी कि जो हाल आपने इस अवाम के साथ पिछले 46 साल किया, हम उन 46 सालों का हिसाब आपसे लेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मैं एक मिशन के साथ सियासत के अंदर आया हूं। जो लोग मेरे खानदान से आगा हैं, एक खानदान इस खित्ते के अंदर निकाल के दे दें जिसकी सियासी सफर 80 साल से ज्यादा को हो, वो वाहिद मेरा खानदान इस खित्ते के अंदर है। और इस खानदान के खिलाफ आज से 40-45 साल पहले चौधरी अब्दुल मजीद साहब एक नारा लेके निकले थे कि जी मैं जागीरदाराना सोच वालों के खिलाफ बाहर निकला हूं, मैं वरासती सियासत के खिलाफ बाहर निकला हूं। आप ईमानदारी के साथ फैसला करें, किसकी सोच जागीरदाराना सोच है, किसकी सोच वरासती सियासत को परवान चढ़ाने की सोच है।
आपकी आंखों के सामने है। आप मुझे देखें, मेरे बाप के ऊपर उसके किरदार के मुतल्लिक़ लोगों से पूछें, मेरे दादा के किरदार के मुतल्लिक़ लोगों से पूछें, मेरे परदादा के किरदार के मुतल्लिक़ लोगों से पूछें, तो आपको सारी दुनिया बताएगी कि ये जनवन शरीफ लोग हैं। लेकिन एक झूठ चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने 40 से 50 साल इस हल्के के लोगों के साथ झूठ बोला, मेरी फैमिली के ऊपर कीचड़ उछाड़ते रहे, मेरी फैमिली के ऊपर गलत इल्जामात लगाते रहे। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत का बदला लेना देखिए आप। आज बच्चा बच्चा ये कहता है कि ये झूठे शख्स है। आज बच्चा बच्चा ये कहता है ये वादा खिलाफी करते हैं। आज बच्चा बच्चा ये कहता है ये करप्शन करते हैं। आज बच्चा बच्चा ये कहता है कि अपने बेटे के अलावा क्या इनको पीपल्स पार्टी के अंदर और कोई मुस्तहिक शख्स नहीं मिला था जिसको ये आज इंतखाब लड़ाते। बड़ी जबरदस्त बात की चाचा गालिब ने कि घर की लोंडी बना के सियासत को आपने रख दिया। मैं खराज तहसीन पेश करता हूं अपने खानदान के बुजुर्गों को। मेरे वालिद साहब ने मुझे एक दफा बात की, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बुजुर्गों आपने चौधरी अब्दुल मजीद साहब के अंदर क्या खूबी देखी है कि आप इनकी सपोर्ट कर रहे हैं? उनका मैंने इनके अंदर काम करने की तड़प देखी है और मुझे यकीन है कि अल्लाह की ज़ात इनको वज़ीर आज़म बनाएगी तो हमारा हल्के की तकदीर बदल जाएगी। क्या तकदीर बदलनी थी शख्स ने खुलिया बिगाड़ के रख दिया इस हल्के का। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए की करप्शन की गई। एक एक सड़क 10-10 दफा कागजों के अंदर बनी। आप फर्स्ट एड पोस्टों की हालत देखें, आप बेसिक हेल्थ यूनिट्स की हालत देखें, आप रूरल हेल्थ सेंटर्स की हालत देखें। ना बिल्डिंग्स की हालात है, ना उसके अंदर स्टाफ पूरा है। आप स्कूलों को देखें, हर स्कूल एक अपनी कहानी बयान कर रहा है। टीचिंग स्टाफ पूरा नहीं है, इक्विपमेंट लैब्स के अंदर पूरा नहीं है, कंप्यूटर लैब्स नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ नहीं है। ये तब्दीली आप लेके आए हैं, ये खिदमत आपने इस कौम की है जिसने 40 साल आपको वोटों से ला के आपको असेंबली के अंदर पहुंचाया। आपका खेल अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से खत्म हो चुका है। वो कहते हैं ना, आवाज खल्क को निकारा खुदा समझो। यकीन जाने खालकाबाद से लेके ब्लॉक तक जिस जिस जगह जा रहे हैं लोग जोक तरजोक पीटीआई के अंदर शामिल हो रहे हैं और लोग बड़ी उम्मीद बड़ी नजरों से देख रहे हैं पीटीआई की तरफ। मैं अपने रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूं कि जो इज्जत अफजाई इस वक्त मेरी हल्के की आवाम मेरा इस्तकबाल कर रही है पीटीआई का ऊपर जो तोक़ात लिए रखे हुए हैं, अल्लाह की ज़ात मुझे उस तोक़ात के ऊपर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। खुदा की कसम उठा के कहता हूं मैं निज़ाम को बदलने के लिए सियासत में आया हूं। मैं जानता हूं कि इस खित्ते के अंदर सबसे पुरानी सियासी फैमिली मेरा खानदान था जिसने महाराजा को चैलेंज किया था और महाराजा के कैंडिडेट के खिलाफ बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन जीता था। आज तो बड़े बड़े दावेदार हैं यहाँ पे बैठे हुए, कहते हैं जी कि हमने ये कुर्बानियां दी कश्मीर के लिए, हमने जो जदोजहद आजादी के लिए ये काम किया है। सब बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। अगर कोई जनवन हुर्रियत पसंद था तो वो मेरे खानदान के बुजुर्ग लोग थे, लेकिन शरीफ इतने थे कि पब्लिसिटी नहीं करते थे। प्रिंसली स्टेट थी ये आजाद कश्मीर, ये कश्मीर की रियासत। महाराजा उसका मालिक था। उसके कैंडिडेट के खिलाफ 3 दफा इलेक्शन जीतना मेरे दोस्तों बुजुर्गों बच्चों का खेल नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि बहुत सितम हो गया है, बहुत जुल्म हो गया है, बहुत ज्यादती हो गई है लोगों के साथ। मुझे मेरे एक बुजुर्ग दोस्त ने कहा, उसने कहा जफर तुम बातें बड़ी करते हो तब्दीली की, बाहर निकलो, अच्छे लोगों की कमी है। मैं समझता हूं कि तुम अच्छे बंदे हो, तुम्हें आगे आना चाहिए, तुम्हें चैलेंज करना चाहिए। और किस वक्त चैलेंज किया? जब चौधरी अब्दुल मजीद साहब वजीर आजम की पोस्ट के ऊपर बैठे। चैलेंज किया
और अल्लाह की जात ने पीटीआई को इस हल्के से 5000 वोट दिए। ये मेरा सफ़े अव्वल का मेरा दस्तो बाजू मोहसिन यहाँ पे बैठा हुआ है, इस खानदान का चश्म चराग। उस वक्त भी ये बागी था, ये दूर अंदेश था, ये समझ गया था, और आज इसका खानदान पूरा मेरे साथ शामिल हुआ। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आपको, और मैं महसूस करता हूँ कि हमें एक दफा फिर मेरे खानदान को जो जिदोजहद उन्होंने महाराजा के दौर में की थी, महाराजा के खिलाफ की थी, एक दफा फिर उठना पड़ेगा। और ये जो विरासती सियासत के दाई इस वक्त इस हल्के के अंदर बैठे हुए, कदम जमाए हुए, उनको चैलेंज करना पड़ेगा और उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल हम बाहर निकल चुके हुए हैं। इस हल्के के वारिस जिंदा है, इस हल्के के वारिस आप लोगों के। क्या बात है, एक उनका तकरीर करता है, दो बेटे स्टेज के ऊपर, 3 बेटे तकरीरें करते हैं। वो क्या तुम्हारे बाप की जागीर है ये सियासत? क्या तुम्हारे बाप की जागीर है ये हल्का? ये अवाम की जागीर है। फिर ये कहता है कि जी लोगों के पांव के नीचे जन्नत है, वो खुदा का खौफ करो। हमें तो ये बताया गया है कि मां के पांव के नीचे जन्नत है। और क्यों पकड़ते हो पांव? इस वास्ते पकड़ते हो कि सियासत आप लोगों का कारोबार है। यहां पे ये बुजुर्ग सारे बैठे हुए डांगरी बहादुर के, इसी खानदान के बुजुर्गों ने उंगली पकड़ के इनको सियासत के अंदर लाया। ये गवाही दे सकते हैं इनका कारोबार जिंदगी क्या था। इनसे पूछें आज ये महलात आपके कहां से बने? हमारे मतलब बात करते हो जिनकी पौने 200 साल कारोबारी तारीख है जिस खानदान की, इस बड़े सगीर के अंदर कोई ऐसा खानदान नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, हम बोलते नहीं है, हम बयान नहीं करते। और आप झूठ पे झूठ बोले जाओ, आप इल्जामात पे इल्जामात लगाए जाओ। अब हम बोलेंगे, अवाम को आपका असल चेहरा दिखाएंगे। बहुत लूट मार हो गई, हम एहतसाब करेंगे, हम आपको मुहासबे में, आपको कटारे के अंदर हम लेके आएंगे। और मैं एक एक चीज से वाकिफकार हूं। आपने करप्शन कहां पे की है, आपने जमीनों पे कब्जे कहां पे किए, एक एक चीज से वाकिफकार हूं। मैं जानता हूं कि आप इलेक्शन के बाद भाग जाएंगे। आपसे ज्यादा बुज़दिल शख्स, आपसे ज्यादा डरपोक लोग मैंने अपनी जिंदगी के अंदर देखे। मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरह, मुकाबला करना जानते हैं। आपका मुकाबला करेंगे, हर गली के अंदर करेंगे, हर मोहल्ले के अंदर करेंगे, हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर करेंगे। और आपको इलेक्शन बाफजल खुदा आजाद कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी लीड पीटीआई को इस हल्के से इंशाल्लाह मिलेगी। आज स्टेज की वसातत से मैं सच्ची बात जो है कि मेरे बुजुर्गों ने जो आज दुआ की है, उसने मेरे दिल के अंदर तूफान बर्पा कर दिया। मैं नहीं खुलना चाहता था, लेकिन आज आपको बताता हूं कि इस हल्के के अंदर 2 स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाऊंगा इंशाल्लाह। इस हल्के के अंदर इंशाल्लाह टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाऊंगा। इस हल्के के अंदर सुई गैस लेके आऊंगा इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। और पहले साल के अंदर कोई नई सड़क पीटीआई में इस हल्के में नहीं बनाएंगे। हम तमाम पुरानी सड़कों की मरम्मत करेंगे और पहले साल के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। हर घर के अंदर पानी की सहूलत वहां पहुंचाएंगे। और ये जो ड्रामा बना हुआ है, खंबे देंगे, ट्रांसफार्मर देंगे, वोट दे दें, ये वंस फॉर ऑल इसको हम रिजॉल्व करेंगे। मैं इंजीनियर हूं, एक रियल स्टेट डेवलपर रहा मेरा कारोबार, जानता हूं कि किस तरह ये इसको डेवलप किया जाता है। यकीन कामल रखे अपनी जात के ऊपर, रब्बुल इज्जत के ऊपर, और भरोसा कीजिए मुझ पे कि इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ मैं 5 सालों के बाद आपके पास सुरखरू होके आना चाहता हूं। इतना बजट मौजूद है, इतने फंड्स मौजूद हैं।
कि मैं समझता हूं कि अगर वो दयानतदारी के साथ खर्च हो जाए तो शायद ही आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई काम बच जाए। हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। मेरा कायद इमरान खान, जिसका मैं एक अदना सा सिपाही हूं, मेरा कायद आज़ाद कश्मीर के अंदर बैरिस्टर सुल्तान, जिसका मैं एक अदना सा सिपाही हूं, उनकी वजह शोहरत आप सब जानते हैं। उनकी साख के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जो शख्स अपने आप को सफीर कश्मीर कहता है, जो शख्स आइडिया पेश करता है रियासत मदीना की, जो शख्स दुनिया के बड़े फोरम्स के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात करता है, जो शख्स मोदी इज्म को, हिंदुत्व को नाज़ीइज्म के साथ अटैच करके पूरी दुनिया के अंदर एक नया फलसफा लॉन्च करता है, जो शख्स मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, जरदारी को जेलों में डालता है, जो शख्स आजाद कश्मीर के 12.5 लाख खानदानों को हेल्थ कार्ड की सहूलत मुयसर करता है, जो शख्स नौजवानों को बिला सूद कर्जे देने की बात करता है, वो एक सच्चा आशिक रसूल है जो रोजा रसूल के ऊपर नंगे पांव जाता है। मैं एक बात हर जगह कह रहा हूं और ये खासकर इन नौजवानों के लिए कह रहा हूं, कोई मेरी जात के ऊपर यहां पे जितने लोग बैठे हुए हैं उनके मुतल्लिका ये नहीं कह सकता कि हम में से कोई शख्स जो कलमा गो है वो हुज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत ना रखता हो, किसी के ईमान के ऊपर उंगली ना उठाएं। हमारे पास इस वक्त, मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान का लीडर है। इमरान खान में पहले कहता था उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, अब मैं ये कहता हूँ दुनिया के अंदर वाहिद लीडर है इस वक्त जिसके आगे ट्रंप भी टांगे बांध के बैठा होता है। हम कश्मीरी खुशकिस्मत हैं कि आज पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की शक्ल में सफीर कश्मीर मौजूद है। हम खुशकिस्मत हैं कि ये LOC के ऊपर पाक फौज हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। हालत पूछे हमारे भाइयों की मकबूजा कश्मीर के अंदर 9 लाख से लेकर 10 लाख फौज के संगीनों के साथ तले वो किस कर्ब की जिंदगी गुजार रहे हैं, और इधर हम सुख का सांस ले रहे हैं सिर्फ इस वास्ते कि हमारा वकील, हमारा तर्जुमान दुनिया के अंदर पाकिस्तान है और हमारी मुहाफ़िज़ यहां पे अल्लाह ने पाक फौज बनाई हुई है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इमरान खान एक नजरिए का नाम है। ये बात करते हैं भुट्टो एक नजरिए का नाम था, भुट्टो आज भी जिंदा है। यार दुनिया के अंदर ये पहली मिसाल मिली होगी, बिलावल भुट्टो जरदारी, यानी जरदारी ने यह बताया कि मैं भुट्टो का भी बाप हूं। ये आपको दुनिया में किसी जगह मिसाल नहीं मिली, और कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है। हम जाले हैं भुट्टो के, भुट्टो वाकई शहीद हो गया था, बीबी शहीद हो गया, उसके बाद तो लुटेरे विराजमान है यहाँ पे, जरदारी एंड कंपनी विराजमान है, और आप उनके गमाशते हैं आजाद कश्मीर के अंदर। और नून लीग वाले जिनके मुतल्लिका में बात करना पसंद इस वास्ते नहीं करता कि उसके टुकड़े इतने सल्के के अंदर हुए हैं तो वो गिने नहीं जा रहे। लेकिन आप दोस्तों बुजुर्गों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, बाखुदा मेरा दिल कहता है कि कामयाबी नौश्ता दीवार है PTI के लिए, लेकिन हमें चुकन्ना रहना है। ये वोटों के खरीदार हैं, ये इस खानदान को खरीदने आए थे। ये खानदान इतना तगड़ा है, आपकी नस्लें खरीद सकता है ये खानदान। उनसे चुकन्ना रहना है। ये सियासत जिसको मैं ऐन इबादत समझता हूं, ये सियासत इनका कारोबार। गुजारिश आप लोगों से ये है
25 तारीख को बाहर निकलें, बल्ले पे मोहर लगाएं, घर के हर फर्द को लेके जाएं और ये 4.5-5 हफ्ते पीटीआई को दे। आपसे वादा, रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को हाज़िर नाज़िर जान के ये आपसे वादा करता हूँ, अगले 5 साल पीटीआई आपको देगी इंशाअल्लाह ताला। आखिर में अपने बुजुर्गों का जो आज हमारी सरपरस्ती के हमारे काफिले का हिस्सा बने और पंडाल के अंदर जितने मेरे दोस्त पीटीआई के लोग बैठे हुए हैं, उन सब का भी शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासर हो। वस्सलाम।